ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री गौबा ने बैठक में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए पिछले साल से केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पिछले साल सितंबर से ही तरल मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं, जिससे सड़क, रेल और वायु और समुद्री मार्गों से ऑक्सीजन परिवहन के विभिन्न मुद्दे सुलझाने में मदद मिली है। कैबिनेट सचिव ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जनता को जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री गौबा ने कहा कि टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम होनी चाहिए। टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी फैलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार जो भी वैक्सीन खरीदती है वे राज्यों की जनता के लिए है और केंद्र सरकार पर उनका कोई उपयोग नहीं होता है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे कोविड जांच को प्राथमिकता दें और महामारी की स्थानीय स्तर पर रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने अगले 3 महीने में 1213 प्रेशर स्विंग एड्सोर्प्शन पीएसए संयंत्र लगाने की योजना के बारे में भी जानकारी दी। वैक्सीन के उचित उपयोग के बारे में उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए टीकाकरण के दोनों डोज पूरा करने के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया। देश में अब तक 17 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95 लाख 81 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 65 लाख को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 41 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 79 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जुलाई को शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,85,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें 10,65,000 से अधिक को कोविड की वैक्सीन की पहली डोज और 13,19,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4,64,000 लोगों को कल टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाने, वितरण को सुचारू बनाने और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि के कई उपाय किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समूची ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। देश की चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने प्रयास तेज किए हैं। अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केंद्रों के निकट ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशों से 50,000 टन ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। वहीं ऑक्सीजन भंडारण में सुधार के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में भी ढील दी गई है। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमरीकी कंपनी जिलेट साइंसेज से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 78,595 अतिरिक्त शीशियां कल मुंबई पहुंच गईं। भारत ने अमरीका की इस बायोफार्मा कंपनी के सहयोग की सराहना की है। जिलेट साइंसेज ने 8 मई को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,600 शीशियां भेजी थीं। केंद्र सरकार कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न देशों से मिले चिकित्सीय उपकरण और दवाओं का आवंटन और आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि अब तक कुल 9,200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,913 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,44,000 रेमडेसिविर शीशियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोगियों के लिए टोसिलीजुमाब के अतिरिक्त 45,000 शीशियां आवंटित की हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कल कहा कि इससे दवा की उपलब्धता बढ़ेगी और महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी। टोसिलीजुमाब भारत में नहीं बनाया जाता, इसे स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी से मंगाया जाता है। इस वर्ष मार्च तक देश के विभिन्न अस्पतालों में टोसिलीजुमाब की मांग सामान्य रूप से पूरी की जा रही थी, लेकिन अप्रैल माह से कोरोना संक्रमण में अचानक वृद्धि से इसकी मांग काफी बढ़ गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्यों से कड़ी निगरानी रखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग नदी में शवों का प्रवाह न करें। पिछले 2 दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बहते शवों की मीडिया में आ रही खबरों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला गंगा समितियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। पत्र में कहा गया है कि शवों को बहाने से न केवल नदी का पानी प्रदूषित होता है, बल्कि तट पर रहने वाले समुदायों में संक्रमण फैलने का भी खतरा है। उन्होंने कहा कि सभी अज्ञात शवों या संदिग्ध कोविड रोगियों के शवों का कोविड नियमों के अनुसार समुचित संस्कार किया जाना चाहिए। नागालैंड सरकार ने 14 मई से 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल कोहिमा में कोविड समीक्षा बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया गया। तेलंगाना सरकार ने आज से 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लॉकडाउन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सामान्य गतिविधियों के लिए सुबह 6 से दिन के 10 बजे तक छूट रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों में कोविड के 1 लाख से अधिक उपचाराधीन रोगी हैं और 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने संवाददाताओं को बताया कि गोवा में संक्रमण दर सबसे अधिक यानी 49.6% और महाराष्ट्र में 22.5% है। राष्ट्रीय संक्रमण दर लगभग 21% है। अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पिछले महीने की 30 तारीख को 19,45,299 कोविड नमूनों की जांच की गई, जो दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 12,481 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 13,48,000 से अधिक हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 12,44,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच चौथा वित्तीय संवाद कल नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित हुआ। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि स्विट्जरलैंड का नेतृत्व वहां की वित्त सचिव डेनिलिया स्टॉफेल ने किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस संवाद में निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष तथा सीमा पार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पक्षों पर सहयोग पर बातचीत हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।